With this canal, 46 kilometers of length from Manali Leh route is reduced, and the saving of time is around 4 hours. That much time is being saved, and mainly it is the Lahaul Spiti is getting the all-weather connectivity throughout the year. Otherwise, they were cut off every year during winter season, and it was very difficult for them to go out of this their district even during emergency. Even evacuation through Heptar were very difficult because due to bad weather, even helicopter cannot come to this area, Lahaul Spiti area, during heavy winter season. শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে এইটো টানেল বনোৱা সপোন দেখিছিলে আৰু যোনটো সপোন পূৰা কৰিলে ভাৰতৰ পূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে। যেতিয়া অটল বিহাৰী বাজপেয়ী ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আছিলে তেতিয়া তেওঁ কেইলঙৰ জনসভা এখনত এইটো ঐতিহাসিক প্ৰজেক্টৰ ঘোষণা কৰিছিল। 3000 মিটাৰ ওপৰত আৰু পৃথিৱীৰ ভিতৰত দীঘল সুৰংগ বৰ্তমান উদ্ঘাটন কৰি দিয়া হ'ল। পূৰ্ব প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ 25 ডিচেম্বৰ 2019 95 জয়ন্তীত नरेंद्र मोदी जी रोहतांग टनल नाम अटल जी नामत घोषणा करिছিল। आज देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण एक बड़ी परियोजना का नाम अटल जी को समर्पित किया गया है। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। नौ 9.02 किलोमीटर यानी 9 किलोमीटर 20 मीटर लंबी इस सुरंग के हर एक गतिविधि विशेषता का मुआयना करने खुद प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए टनल में जगह जगह पर गति सीमा भी तय की गई है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ साथ कहीं कहीं पर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी वाहन के चलने की सुविधा उपलब्ध है। सिंगल ट्यूब और डबल लेन वाली ये टनल दुनिया भर के वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस समय प्रधानमंत्री साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की तरफ बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का काफिला इस समय अटल टनल से गुजर रहा है, जो दक्षिणी छोर से उत्तरी छोर का 9.02 किलोमीटर का रास्ता तय कर रहे हैं और प्रत्यक्ष अवलोकन हो रहा है उन सभी सुविधाओं का, उन सभी उन्नत तकनीकों का जिनका इस्तेमाल अटल टनल के निर्माण में हुआ है। आज जिसने मूर्त रूप लिया है, आज जो सपना साकार हुआ है देशवासियों का, हिमाचल प्रदेश के निवासियों का, लाहौल स्पीति के निवासियों का, वर्षों की साधना आज संपन्न हो रही है और देश का सर्वोच्च नेतृत्व आज इसका साक्षी बन रहा है। अटल टनल इसकी चौड़ाई 10.5 मीटर, जिसमें दोनों ओर 4-4 मीटर की डबल लेन है और 1-1 मीटर के फुटपाथ बनाए गए हैं दोनों छोर पर। घोड़े की नाल के आकार की हॉर्स शू शेप्ड टनल है ये। हर 20 मीटर पर इंडिकेटर्स लगाए गए हैं। 150 मीटर की दूरी पर 4G सुविधा टनल में उपलब्ध है। संचार व्यवस्था, प्रसारण व्यवस्था, स्वचालित दुर्घटना जानकारी व्यवस्था, सभी प्रबंध इस अटल टनल को एक विश्व स्तरीय मॉडल बनाने की दिशा में जो प्रयास हुए थे उन्होंने आज मूर्त रूप लिया है। हर 2.2 किलोमीटर पर टर्निंग केव्स हैं, टर्निंग कैवर्न्स हैं। 250 मीटर पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं। ये वो विहंगम दृश्य हैं जो आप देख सकते हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर। हर 1 किलोमीटर पर इस टनल में
वायु गुणवत्ता निगरानी का भी प्रबंध किया गया है, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग का। टनल के निर्माण में 14,508 मीट्रिक टन स्टील, 2,37,596 मीट्रिक टन सीमेंट और 1,01,336 मीट्रिक टन कंक्रीट का इस्तेमाल हुआ है। 14 लाख घन मीटर मिट्टी और पत्थर निकाले गए। जैसा हमने पहले जिक्र किया था, खुदाई के लिए टनल बोरिंग मशीन्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, बल्कि ड्रिल और ब्लास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। हर 20 मीटर पर सांकेतिक व्यवस्था की गई है कि आगे इस टनल से गुजरने वालों के लिए क्या व्यवस्थाएं हैं। फायर हाइड्रेंट्स हैं, अग्निशमन की व्यवस्था है। हर 60 मीटर पर यह व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। उपकरण जो कि आवश्यक हैं इस टनल के संचालन को सुचारू रूप से बनाने के लिए, वे सभी लगाए गए हैं। पूरी टनल में केबल का जाल बिछा हुआ है संचार व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। 60 मीटर पर फायर हाइड्रेंट्स हैं तो 150 मीटर पर टेलीफोन की सुविधा है। यानी कुल मिलाकर के एक विश्व स्तरीय प्रबंध इस 9 किलोमीटर के अटल टनल के अंदर किया गया है। बहुत सारी विशेषताओं और खासियतों को समेटे अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से प्रधानमंत्री नॉर्थ पोर्टल की तरफ जा रहे हैं। यह टनल सेमी ट्रांसवर्स वेंटिलेशन सिस्टम पर आधारित है। SCADA नियंत्रित अग्निशमन प्रणाली भी इसमें लगी हुई है और प्रकाश की शानदार व्यवस्था है। कहीं से किसी को भी परेशानी न हो। जैसे जैसे यहां पर ट्रैफिक खुलेगा, लोगों की आवाजाही होगी। एक अनुमान के अनुसार एक दिन में 1500 ट्रक और 3000 से ज्यादा कारें एक छोर से दूसरे छोर का सफर तय करेंगी। इलेक्ट्रोमैकेनिकल प्रणाली से लैस है यह टनल और जगह जगह पर यहां पर आने वाले लोगों का स्वागत करने के लिए और ये जानकारी देने के लिए कि ये टनल कितनी ऊंचाई पर है, सीमा सड़क संगठन के तरफ से सूचनाएं भी प्रदर्शित की जा रही हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो, इसलिए यहां पर एक स्केप टनल भी बनाई गई है, यानी टनल के नीचे टनल। अगर टनल में किसी तरह की कोई दिक्कत होती है, परेशानी होती है या कोई दुर्घटना हो जाती है तो एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था की गई है जिसके सहारे तुरंत ही इस स्केप टनल का प्रयोग किया जाएगा और उसके सहारे जो वाहन हैं या फंसे हुए लोग हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। अपने आप में ये बेहद अनूठा, और ये वो जगह है जहां पर जो प्राकृतिक रूप से पानी आता है वो इकट्ठा होता है। और ये समझाने के लिए बहुत काफी है कि कितनी मशक्कत के बाद ये सुरंग तैयार हुई है। ये स्केप टनल है, टनल के नीचे टनल। अगर आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ टनल को बनाने में कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, तो जरा इस पर भी सोचिए कि टनल के नीचे आपातकालीन टनल बनाने के लिए कितनी गहरी सोच, परिश्रम, लगन और उसके ऊपर से जीतोड़ मेहनत करनी पड़ी होगी। अपने आप में एक मिसाल है ये अटल टनल, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विधिवत उद्घाटन किया, उसे राष्ट्र को समर्पित किया, जिसमें रोआ फ्लायर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। इंजीनियर्स इन्वर्टेड लेवल्स पर काम कर सकते हैं इस टनल में। दुनिया की चुनिंदा जो टनल्स हैं उनमें ये शामिल है, जिसमें एक एस्केप टनल की भी उपस्थिति है। जो मुख्य टनल है उसकी ऊंचाई है 10 मीटर, चौड़ाई है 10.5 मीटर, लंबाई है 9.02 किलोमीटर, और जो एस्केप टनल है उसकी ऊंचाई है 2.25 मीटर
और चौड़ाई है 3.6 मीटर। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए एस्केप टनल का निर्माण किया गया है। देश और दुनिया के चुनिंदा इंजीनियर्स ने अपने कौशल का पूरा इस्तेमाल किया है इस इंजीनियरिंग मार्वल के निर्माण में, जिसे आज देश को समर्पित किया गया। लंबी यात्रा रही है इस टनल के मूर्त रूप लेने की, लेकिन अंततः संकल्प, जिजीविषा, अथक परिश्रम, संघर्ष और प्राकृतिक विषमताओं को पीछे छोड़ते हुए उन पर विजय पाई है मानवीय संकल्प ने, और जिसके परिणाम स्वरूप आज अटल टनल हमारे समक्ष उपस्थित। माननीय प्रधानमंत्री महोदय दक्षिणी छोर जो अटल टनल का है उससे उत्तरी छोर की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। उनका काफिला टनल के अंदर धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। जो सामान्य रफ्तार है टनल के अंदर वाहनों की वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा निर्धारित की गई है, लेकिन अगर रफ्तार ज़्यादा होती है तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार भी वाहन ले सकते हैं, उस पर चलायमान हो सकते हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिदिन लगभग 1,500 ट्रक और 3,000 कारें इस टनल के अंदर से होकर गुजरेंगी। माननीय प्रधानमंत्री महोदय पूरी उत्कंठा के साथ उन्होंने एक एक चीज का सूक्ष्मता के साथ, गहराई के साथ अवलोकन किया है और इस समय उत्तरी छोर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जहां से वो सिसु वैली की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां पर एक जनसभा के संबोधन का आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय का कार्यक्रम है। उसके पश्चात वहां से वापस लौटेंगे और सोलांग वैली में भी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। मौसम के लिहाज से देखें तो ये इलाका बहुत दुर्गम है और कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा भी बना रहता है। ऐसे में इस सुरंग में एवलांच कंट्रोल स्ट्रक्चर बनाया गया है जो खराब मौसम में भी काम करेगा और लोगों को सुरक्षित रखेगा। रोहतांग पास में एवलांच और लैंडस्लाइड का खतरा बना रहता है। ऐसे में ये सुरंग कई प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए पूरी तरह सक्षम है। प्रधानमंत्री इस समय टनल के साउथ पोर्टल से नॉर्थ पोर्टल की ओर जाते हुए ये दूरी वो महज 10 से 15 मिनट में तय कर लेंगे, लेकिन इस सुरंग से पहले ये दूरी तय करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता था। पंजाब विश्वविद्यालय और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ने इस टनल में वैज्ञानिक प्रयोग करने के लिए न्यूट्रिनो डिटेक्टर लगाने की भी पेशकश की है। यात्रा सुखद होगी, सुगम होगी और बहुत कम समय में पूरी भी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि टनल में हर थोड़ी दूर पर कई दिशा निर्देश दिए गए हैं, जो कि लोग जब यहां से गुजरेंगे तो इन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। ये एक तरह से यात्रा नियम है। और माननीय प्रधानमंत्री का काफिला इस समय उस स्थान पर आकर रुकता हुआ जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्केप टनल में जाएंगे। जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया कि इस टनल के नीचे एक आपातकालीन सुरंग बनाई गई है जो किसी भी दुर्घटना के समय या विषम हालात में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाली। निकाला जाएगा उस टनल के माध्यम से। एक साथ कई कीर्तिमान इस टनल के नाम। माननीय प्रधानमंत्री जिन्होंने साउथ पोर्टल से अपनी यात्रा इस टनल में आरंभ की थी, अब वो स्केप टनल का भी मुआयना करेंगे। यहां पर भी
उनका अभिवादन करते हुए बीआरओ के महानिदेशक जनरल हरपाल सिंह, और उनको इस समय बता रहे हैं कि कैसे ये स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन किया गया है। कमाल की इंजीनियरिंग और उससे भी बेहतरीन सोच। हर एक छोटी बड़ी जानकारी साझा करते हुए जनरल हरपाल सिंह प्रधानमंत्री के साथ। ये वो तस्वीरें हैं जब टनल का निर्माण कार्य चल रहा था और उस दौरान अलग अलग पड़ाव, अलग अलग परिस्थितियां, विषम हालात, और अब ये वो जगह है जहां से नीचे यानी आपातकालीन टनल की तरफ बढ़ते हुए माननीय प्रधानमंत्री आपातकालीन टनल जो कि विषम परिस्थितियों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के उद्देश्य के साथ बनाई गई है। आमतौर पर देखा जाता है दुनिया में कि जो टनल समानांतर टनल बनाई जाती हैं, लेकिन अटल टनल की खासियत यहाँ पर एक एस्केप टनल है जिसका माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन कर रहे हैं और उन्हें जानकारी दी जा रही है कि टनल के नीचे जो ड्रेनेज सिस्टम है, जो पानी के निकास की व्यवस्था है, पानी के नियंत्रित निकास की जो व्यवस्था है वो किस तरीके से की गई है, वो कितनी विषम परिस्थितियां रही हैं। बहुत तेज रफ्तार से पानी यहाँ पर प्रवाहित होता रहा है। 2012 में यह अनुमान लगाया गया था कि एक दिन में 3 मिलियन लीटर पानी निकालना पड़ा करेगा, और आज की तारीख में इंजीनियरिंग और उच्च तकनीक का इस्तेमाल करके जो जल प्रवाह है उसे नियंत्रित किया गया है। एस्केप टनल का निर्माण हुआ है आपात परिस्थिति से निपटने के लिए। माननीय प्रधानमंत्री जिसका अवलोकन कर रहे हैं। एस्केप टनल जिसकी ऊंचाई 2.25 मीटर और चौड़ाई 3.6 मीटर है। किसी भी आपात परिस्थिति में अगर मुख्य टनल में कुछ मुश्किल परिस्थितियां होती हैं, कुछ हालात खराब होते हैं, कोई दुर्घटना होती है, तो ऐसी स्थिति में इस रास्ते से जो यात्री हैं या जो कई परिस्थितियों में कुछ वाहन भी यहां से निकाले जा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर पैदल जो यात्री हैं उनको निकालने की व्यवस्था इस एस्केप टनल के माध्यम से की जा सकती है। सीमा सड़क संगठन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह ने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को पूरी जानकारी दी है और प्रधानमंत्री महोदय स्वयं एस्केप टनल का पूरा अवलोकन कर रहे हैं। किस तरीके से ड्रेनेज की व्यवस्था की गई है, नियंत्रित जल प्रवाह का प्रबंध किया गया है ताकि मुख्य टनल जो है पहले तो उसे नुकसान न पहुंचे, और अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि मुख्य टनल में कोई समस्या है तो एस्केप टनल, आपात टनल जिसे हम कह सकते हैं, या बचाव टनल, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित करने के बाद अपने संबोधन में इस टनल के निर्माण से जुड़े लोगों का आभार जताया और उसके बाद साउथ पोर्टल से वो नॉर्थ पोर्टल की तरफ 9 किलोमीटर 20 मीटर लंबे इस टनल की यात्रा पर, और इस यात्रा के पड़ाव के रूप में वो एस्केप टनल देखने के लिए गए। हर चीज को बहुत अच्छे से जानना समझना चाहते हैं, क्योंकि जब यहां पर जनता का आवागमन शुरू हो जाएगा तो उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो,
सरकार का दायित्व है कि वो जनता का ध्यान रखें और एक प्रधान सेवक के नाते प्रधानमंत्री हमेशा से जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं और उनकी इसी सोच को परिलक्षित कर रहा है। और अब अपने काफिले के बाद ओपन जीप में, खुली जीप में वो धीरे धीरे नॉर्थ पोर्टल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। छोटे छोटे अंतराल के बाद इस टनल में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिससे कि पूरी निगरानी की जाएगी। एक नियंत्रण कक्ष भी है जिससे कि हर तरह की गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। आग से जुड़ी घटनाओं पर नियंत्रण पाने के लिए भी एक अग्निशमन नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। संचार की पूरी व्यवस्था की गई है। 4G कनेक्टिविटी भी इस टनल में उपलब्ध है। प्रकाश की उत्तम व्यवस्था, जो पर्यटक कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति के प्राकृतिक सौंदर्य को देखने आते हैं, अब उनके लिस्ट में अटल टनल भी शामिल है।